हाय गुड इवनिंग टू एवरीवन। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 एंड 7 करेंगे इस लेक्चर में, ठीक है ना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एन एपी हमारे पास है 9, 17, 25 अप टू सो ऑन मस्ट बी टेकन टू गिव ए सम ऑफ 636। सिंपली हमें ये निकालना है इसमें कि हमें इस एपी में कितनी टर्म्स होगी ताकि उन टर्म्स का सम 636 के बराबर आएगा। ओके, तो देखिए एपी क्या है हमारे पास 9, 17, 25 अप टू सो ऑन। ठीक, अच्छा एक और चीज़ हमारे पास है एस एन किसके बराबर है 636। हमें निकालना है क्या है इसमें से एन। ओके, तो देखिए यहाँ पे ए क्या है, ए इज़ 9। अच्छा डी क्या है, डी इज़ कॉमन डिफरेंस विच इज़ इक्वल टू 17 माइनस 9 विच इज़ इक्वल टू 8। ओके, सो डी का वैल्यू भी हमारे पास आ गया। तो देखिए एस एन किसके बराबर है 636, सो विच इज़ इक्वल टू 636। ओके, सो एस एन का फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो देखिए एन बाई 2, ठीक, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, सो विच इज इक्वल टू 636। ओके, तो 2 को हम यहाँ लाएंगे, यहाँ पे बचेगा एन, 2 ए की जगह हम रखेंगे वैल्यू 9 प्लस एन माइनस 1 और डी का वैल्यू है 8 विच इज इक्वल टू 636 मल्टीप्लाइड बाई 2। ठीक है ना, ये 2 जब यहाँ आएगा ये मल्टीपल हो जाएगा। ओके, तो देखिए एन 9 2 आर 18 प्लस 8n माइनस 8 1 आर 8। ठीक है ना, 8 को पहले हम n के साथ मल्टीप्लाई किया फिर 1 के साथ, सो विच इज इक्वल टू यहाँ पे देखिए 2 6 आर 12, 1 के 2 3 आर 6 7, 2 6 आर 12। ओके, तो यहाँ पे देखिए अब n 18 माइनस 8 इट इज़ 10 प्लस 8n विच इज इक्वल टू 1272। यहाँ पे देखिए n मल्टीप्लाई दीजिए आप, ये बनेगा 10n प्लस 8n स्क्वायर इज इक्वल टू 1272। ओके, तो देखिए इसको मैं इसमें लिख सकता हूँ 8n स्क्वायर प्लस 10n, इसको मैं यहाँ लाऊंगा, ये बनेगा माइनस 1272 विच इज़ इक्वल टू 0। यहाँ से हम 2 को कॉमन निकालेंगे। ओके, तो देखिए यहाँ पे बचेगा 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस यहाँ पे देखिए 2 6 आर 12, 2 3 आर 6, 2 6 आर 12 विच इज़ इक्वल टू 0। अच्छा ये 2 यहाँ जाएगा, ठीक है ना, सो 0 डिवाइड एनीथिंग 0, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इज इक्वल टू 0। ये आ गई हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको हम सॉल्व करेंगे थ्रू क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ओके, तो देखिए यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपको पता है यहाँ पे हमें n का वैल्यू निकालना है जो कि बराबर होगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ये आपको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने ये पढ़ा है, ठीक है ना। सो n इज इक्वल टू माइनस b इज कोएफिशिएंट ऑफ ईयर n, सो इट इज़ 5 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर इट इज़ 5 स्क्वायर माइनस 4a की जगह है 4 विच इज़ कोएफिशिएंट ऑफ n स्क्वायर, c की जगह है कांस्टेंट टर्म विच इज़ माइनस 636। ओके, सो डिवाइडेड बाय 2a है 4, सो n इज इक्वल टू माइनस 5 प्लस माइनस, यहाँ पे देखिए 5 5 आर 25 माइनस माइनस विल बी प्लस 4 4 आर 16 मल्टीप्लाइड बाय 636। ओके, डिवाइडेड बाय 2 4 आर 8। ठीक, तो देखिए यहाँ पे n इज इक्वल टू माइनस 5 प्लस माइनस अंडर रूट 25 प्लस ये आएगा बराबर 10,176। ओके, डिवाइडेड बाय 8, सो n इज इक्वल टू माइनस 5 प्लस माइनस इन दो को ऐड कीजिए, ये आएगा 10201। ओके, डिवाइडेड बाय 8। अच्छा यहाँ पे देखिए, ठीक है ना, हमने इन दोनों को ऐड किया, किसके बराबर आया 10201 की। ठीक, सो n इज इक्वल टू माइनस 5 प्लस माइनस, आपको पता होना चाहिए ये 101 का परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है ना, एंड स्क्वायर एंड रूट विल बी कैंसिल आउट, सो हम डायरेक्टली लिखेंगे 101।
ओके, डिवाइडेड बाय 8। ठीक, सो यहाँ पे दो वैल्यूज़ हमें लेने हैं, यानी कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ठीक, तो देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर n इज इक्वल टू -5, पहले हम पॉजिटिव लेंगे, प्लस 101 डिवाइडेड बाई 8, सो विच इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए आप, ये आएगा 96, ठीक है ना, डिवाइडेड बाई 8। यहाँ पे देखिए 8 1 आर 8, 8 2 आर 16, सो n का वैल्यू हमें मिल गया यहाँ पे 12। अच्छा, अब दूसरा वैल्यू हम चेक करेंगे, -5, अब ये इसको हम नेगेटिव लेंगे, 101 डिवाइडेड बाई 8, सो विच इज इक्वल टू, ये आएगा -106 डिवाइड बाई 8। ठीक है, ये एप्लीकेबल ही नहीं होगा, क्यों? बिकॉज इट इज़ इन नेगेटिव, नंबर ऑफ टर्म्स कभी नेगेटिव नहीं होंगे, ठीक है ना। सो n का वैल्यू क्या मिल गया हमें, 12। तो हम लिखेंगे देयरफॉर नंबर ऑफ टर्म्स विल बी इक्वल टू 12, बस हमें यही निकालना था इसमें से। तो देखिए फिफ्थ क्वेश्चन, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज 5, द लास्ट टर्म इज 45 एंड सम इज 400, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस। ठीक ना, यानी कि फर्स्ट टर्म हमारे पास है 5, लास्ट टर्म है 45 और सम ऑफ टर्म्स वो भी है 400, हमें निकालना है नंबर ऑफ टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस। तो देखिए हम इसको कैसे करें। तो देखिए ए हमारे पास है 5 एंड an इज 45, ऑल्सो हमारे पास है Sn, ठीक है ना, इट इज इक्वल टू 400। ओके, तो देखिए यहाँ पे हम an का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, विच इज इक्वल a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 45। ओके, तो a की जगह वैल्यू रखिए, यहाँ पे 5 प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 45। ओके, सो n-1 इंटू डी इज 45 माइनस 5। ओके, so n-1 multiplied by d is equal to 40। ओके, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट रखेंगे। अच्छा, यहाँ से देखिए आप Sn की फार्मूला आपको पता है, n डिवाइडेड बाई 2 a प्लस ए है ना, a प्लस ए एन विच इज इक्वल टू 400। ये फार्मूला मैंने इसलिए यहाँ पे यूज़ की बिकॉज a और an दोनों गिवन है, दैट्स वाई। अच्छा, 2 को हम यहाँ लाएंगे तो ये बनेगा n, a की जगह है 5 प्लस और an की जगह है 45 विच इज इक्वल टू 400। यहाँ पे देखिए, so n is equal to 45 plus 5 is 50 is equal to 400, so n is equal to 400 divided by 50, 0 0 cancel होगा, 5 8 और 40। ओके, n is equal to, ओ सॉरी एक चीज़ यहाँ पे हम भूल गए, 2, ठीक है ना, 2 को हमें मल्टीप्लाई देना था इसके साथ। ओके, सो n is equal to 8 और 60। ओके, अब हम n का वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। ओके, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ n इन फर्स्ट। ठीक, तो देखिए यहाँ पे आएगा 16 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई डी इज इक्वल टू 40। तो यहाँ पे देखिए 60 माइनस 1 इज 15, डी इज इक्वल टू 40, सो डी इज इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाई 15। यहाँ पे देखिए आप 5 से कैंसिल कीजिए, 5 और 3 आर 15, 5 8 आर 40, सो ये आएगा 8/3। सो डी का वैल्यू मिल गया हमें 8/3। ठीक, तो हम लिखेंगे देयरफॉर n इज इक्वल टू 16 एंड d इज इक्वल टू 8/3, ये हमें निकालना था। ओके, अच्छा अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ AP आर 17 एंड 350 रेस्पेक्टिवली, इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम। क्या बताया गया है कि फर्स्ट टर्म क्या है 17, लास्ट टर्म क्या है 350, इफ द कॉमन डिफरेंस यानी कि कॉमन डिफरेंस भी हमारे पास है 9, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर यानी कि हमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है और उनका सम। तो देखिए क्या गिवन है, फर्स्ट टर्म हमारे पास है इट इज़ 17, लास्ट टर्म हमारे पास है इट इज़ इक्वल टू 350। अच्छा, कॉमन डिफरेंस भी है सॉरी इट इज़ 9। ओके, तो निकालना क्या है हमें, n एंड Sn। ओके, तो देखिए an का फॉर्मूला आपको पता है, ठीक है ना, a प्लस
n माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 350। ओके, तो ए का वैल्यू रखिए यहाँ पे 17 प्लस n माइनस वन और d का वैल्यू 9 है विच इज इक्वल टू 350। यहाँ पे देखिए n माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई 9 इज इक्वल टू 350। 17 यहाँ आएगा, ये बनेगा -17। सो n माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई 9 इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए 10 माइनस 7 इज 3, 4 माइनस 1 इज 3, यहाँ पे बच गया 333। ओके, यहाँ पे देखिए अब n माइनस वन इज इक्वल टू 333 डिवाइडेड बाई 9। सो n माइनस वन इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए 9 से इसको आप डिवाइड कीजिए, 9 3 या 27, यहाँ पे कितने बच गए 6, बन गया 63। सो 9 7 और 63। ओके, सो n इज इक्वल टू 37, माइनस वन यहाँ आएगा, ये बनेगा +1। सो n इज इक्वल टू 38। सो n का वैल्यू हमें मिल गया 38। ओके, तो हमें क्या निकालना है, और S38 है, देयरफॉर S38 इज इक्वल टू, सो 38 डिवाइड बाई 2, a plus an, a is 17 here प्लस और an is 350। ओके, सो यहाँ पे देखिए 2 1 और 2, यहाँ पे बच गया 1, 18, 2 9 और 18। इन दो को आप ऐड कीजिए, ये आएगा 7 6 3। ठीक, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए आप, ठीक, ये आएगा 6973। ओके, तो हम लिखेंगे देयरफॉर n इज इक्वल टू 38 एंड S38 इज इक्वल टू 6973। तो देखिए अब क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन AP इन विच d इज इक्वल 7 एंड 22nd टर्म इज 149। ओके, तो हमें इसमें सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स निकालना है। तो देखिए क्या गिवन है हमारे पास, d हमारे पास है 7 और A22 हमारे पास है 149, निकालना क्या है S22। ओके, तो देखिए यहाँ पे A22 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ A प्लस 21D विच इज इक्वल टू 149। ओके, सो यहाँ पे देखिए A प्लस 21D की जगह है 7 विच इज इक्वल टू 149। यहाँ पे देखिए A प्लस 7 1 7 7 2 14 इज इक्वल टू 149। A इज इक्वल टू 149 माइनस 147। सो A इज इक्वल टू 2। सो A का वैल्यू हमें मिल गया 2। हमें क्या निकालना है S22। ठीक, देखिए यहाँ पे देयरफॉर S22 इज इक्वल टू 22/2 A प्लस एन, वही हम यूज़ करेंगे यहाँ पे बिकॉज A और AN भी गिवन है। सो A इज 2 और AN विच इज 149 हियर। यहाँ पे देखिए 2 11 और 22, यहाँ पे देखिए आप यह आएगा 151। ओके, अब इसको 11 से आप मल्टीप्लाई दीजिए, यह आएगा 1661। सो दिस इज S22। तो हम लिखेंगे देयरफॉर A इज इक्वल टू 2 एंड S22 इज इक्वल टू 1661।